यार कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि गेट देना वर्थ है कि नहीं है। मतलब हर रोज़ कुछ ना कोई स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता ही है कि गेट देना वर्थ है या नहीं है। मतलब या फिर वो गेट की तैयारी करे या फिर वो प्लेसमेंट्स की प्रिपेयर करे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप टायर 3 से हो, टायर 3 कॉलेज से अब अगर आप हो और आपने सीएससी के अंदर एडमिशन लिया है तो गेट आपको देना कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले एक फैक्ट बात बताऊंगी कि टायर 3 कॉलेज में जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए, वो तो मास रिक्रूटर्स ही होते हैं ना। आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आएगी ना, कोई अच्छी बड़ी वाली कंपनी आएगी। ठीक है, वहाँ पे सारी टायर 3 कॉलेज की कंपनी आएगी। और वहाँ पे मतलब प्लेसमेंट इतना कुछ खास नहीं होगा, और वहाँ पे एलुमनाई भी इतने अच्छे नहीं होंगे, नेटवर्क भी इतना इतना अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पे आपका प्लेसमेंट लगना, अच्छी जॉब मिलना उस कॉलेज से बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते हो तो ऑफ कैंपस के लिए जो रेस होती है, जो कंपटीशन होता है, वो आपका बहुत बड़ा हो जाता है। और कंपेयर टू आप अगर आईआईटीज़ जाके, अगर आईआईटीज़ में एडमिशन लेके अगर आप प्लेसमेंट में वहाँ पे बैठते हो तो वहाँ पे आपका जो कंपटीशन साइज़ है वो बहुत कम, लिमिटेड हो जाता है। आपके बैच में कुछ 25 से 20 से 25 बच्चे ही होंगे। कहने का यही पॉइंट था कि अगर आप आईआईटीज़ में जाते हो और वहाँ से अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो वहाँ पे आपका जो सैम्पल साइज़ है कंपटीशन का वो बहुत कम हो जाए कंपेयर टू दिस। यहाँ पे ऑल इंडिया से बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको। लेकिन कंपेयर टू अगर आप आईआईटीज़ जाओगे फिर वहाँ पे प्लेसमेंट बैठोगे तो वहाँ पे काफ़ी आपका सैम्पल साइज़ बहुत कम हो जाएगा कंपटीशन का, और काफ़ी अच्छा आपका प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ डेटा एनालाइज कर रहा था कि एमटेक के प्लेसमेंट्स कितने होते हैं आईआईटीज़ में। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था कि जो आईआईटी दिल्ली का जो प्लेसमेंट है एआई का, वो मिनिमम 20 LPA तो गया ही है। ठीक है, 20 LPA तो गया ही है। ठीक है, और भी बहुत, मतलब ये एक तो रीज़न है, बट और भी बहुत रीज़न है गेट देने के। आपके कंप्यूटर साइंस का जो बेसिक सब्जेक्ट्स है वो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आप गेट देते हो। तो अगर आप गेट का अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो कंप्यूटर साइंस के जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, जैसे सीएन हो गया, डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, और सी प्रोग्रामिंग जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके जो आप मतलब जिस भी फील्ड में जो भी नीश चूज़ करोगे, जैसे कि आपने चूज़ किया ए आई एम एल या फिर सॉफ्ट एस डी बन गए आप, तो उस नीश में ये जो नॉलेज है आपका बहुत मतलब काम आएगा। अगर आपका बेसिक ही अच्छा होगा, बेसिक का मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो चाहे कुछ भी किसी भी फील्ड में आप जाओ, चाहे AI ML में जाओ, एस डी बनो, या फिर नेटवर्किंग इंजीनियर बन जाओ। ठीक है, मतलब अगर आप टेक को छोड़ के, सीएससी के अंदर टेक को छोड़ के अगर आप अ, मतलब सॉरी नॉन टेक को छोड़ के अगर आप टेक के अंदर कोई भी मतलब फील्ड के अंदर जाओगे तो आपका ये जो बेसिक है वो काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, और आपको मतलब अच्छे से अगर आप किसी भी नीश में जाते हो तो वो नीश आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी अगर आपका बेसिक काफ़ी स्ट्रांग होगा तो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहता कि यार गेट वर्थ है कि नहीं। गेट ऑब्वियसली वर्थ है यार, क्योंकि इससे आपके मेन चीज़ है कि आपका बेसिक जो है, बेसिक सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अच्छा करते हो इसमें तो आपकी मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप गेट देते हो तो। पीएसयू की भी, अगर इसको पीएसयू जाने का मन है तो पीएसयू भी जा सकता है। फिर अगर किसी को ड्रीम है कि मुझे इसरो के अंदर साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, तो वो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। फिर एनआईसी के अंदर साइंटिस्ट बनना है तो सेंट्रल ये क्लास ग्रुप ए, मतलब क्लास ए टाइप की जॉब होती है, मतलब आईएएस आईपीएस लेवल की जॉब होती है ये। ठीक है, वो भी टेक्निकल फील्ड के अंदर आपको कुछ करना है, सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं और एग्ज़ाम देना है। हाँ, मानता हूँ इसका इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है निकालना, इसरो का डीआरडीओ का जो इंटरव्यू होता है वो काफ़ी टफ होता है निकालना। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो काफ़ी अच्छा आपका मतलब रिज़ल्ट आना ही है। चाहे वो अगर आप आईआईटी में जाओ, उधर से भी फिर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर आप गेट दे के ही आपको चाहिए कि मुझे गेट दे के बाद ही जॉब में लगना है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ है यार। और
अगर आपको ऐसा लगता है कि गेट देने के कुछ फ़ायदे नहीं है तो आप मतलब अगर आप गेट के सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ लो तो आपको DSA जो कंपनीज़ के अंदर पूछ जाते हैं वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब आपको मतलब एल्गोरिदम पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके अंदर यार सारा कॉन्सेप्ट्स अगर आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन लगाने में देर थोड़ी लगेगी यार, ठीक है। क्वेश्चन मतलब सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करना है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपका बेसिक बन रहा है, फिर आपका DSA के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि DSA के जो क्वेश्चंस है, जो लीड कोड के क्वेश्चंस है, कोड शेफ, कोड फोर्स, ठीक है, उनके सब क्वेश्चंस है वो आप इजीली लगा सकते हो। वो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आपको उसके ऊपर बेटर होने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। गेट का पढ़ के आपका जितने भी कॉन्सेप्ट है वो तो सारे आपके क्लियर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें करते हो, जैसे DSA आपने किया, लीड कोड लगाया, तो वो काफ़ी ईजी से आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं हाँ यही कहना चाहता था कि गेट ऑब्वियसली वर्थ है, क्योंकि यार मुझे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे, स्टूडेंट्स जो गेट के प्रिपेयर कर रहे हैं कि गेट वर्थ है या नहीं है। मैं बोलूँगा ऑब्वियसली वर्थ है, आपको ऑब्वियसली देना चाहिए गेट, ठीक है। तो तो वापस अब आते हैं डे 29 पे। ये तो मतलब बताना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन बार बार आता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार कर ही लेते हैं, नोटिस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं डे 29 पे। आज मैंने कितना पढ़ा और क्या क्या किया, ये जो है ये टॉपिक्स मैंने आज कवर किए। और वॉइड पॉइंटर उसके क्वेश्चंस किए, फंक्शन पॉइंटर किया, ठीक है। और आज मैं इतने घंटे लॉगिन कर सका, 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स मैंने लॉगिन किया, ठीक है। तो इतना था आज के लिए। और ये लास्ट में ये कोट जो मैं हर रोज़ देता हूँ, इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, ठीक है। भले आप जितना भी स्लोली जा रहे हो, चाहे आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 3 महीने भी लगा देते हो, तो भी दैट्स फाइन, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट काफ़ी डीप से पढ़ रहे हो। अगर आप डीप से पढ़ोगे तो वो आपको सब्जेक्ट काफ़ी काम आएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट डीपली पढ़ रहे हो ना, तो वो सब्जेक्ट आपके मतलब दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। और फिर उस सब्जेक्ट्स को लेके आप बहुत सारी चीज़ें मतलब कर सकते हो। जैसे अगर आप OS पढ़ा, आपने OS पढ़ा, तो उसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे प्रोसेस होती है, ये होता है, ठीक है। तो आपको मतलब सोचना आएगा कि यार मैं खुद का अपना प्रोसेस डिज़ाइन कर सकता हूँ क्या, को खुद के अपने प्रोसेस बना सकता हूँ क्या। और सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो उसके अंदर से भी कुछ कुछ ऐसा अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो फिर आपको आइडियाज़ आएंगे कि यार मैं ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्या सी प्रोग्रामिंग से, एक लाइक कुछ ऐप बना सकता हूँ क्या सी प्रोग्रामिंग से, कुछ टूल बना सकता हूँ क्या जो मेरा वर्क आसान करे, ठीक है। तो हाँ मतलब ये अगर आप डीपली पढ़ोगे तभी आपकी ये थिंकिंग मतलब आएगी, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको अच्छे से पढ़ो और डीप से पढ़ो, कॉन्सेप्ट उसके सारे क्लियर करो, फिर ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप करो। और फिर आपको अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ोगे एक सब्जेक्ट के, तो आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी इजीली बन जाएंगे उस सब्जेक्ट के, मतलब काफ़ी आप अच्छे से क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। तो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट टुमारो। थैंक यू गाइस।